पहले भारत में बाद में विश्व में भारतीय आरोग्य की पुनर्स्थापना करना। उसमें एक आयुर्वेद है, दूसरा निसर्गोपचार है, तीसरा घरेलू उपचार है, चौथा बाकी और जो चिकित्सा पद्धति हमारे यहाँ है, जैसे रंग चिकित्सा है, चुंबक चिकित्सा है, और सारे 30-40 और भी यहाँ पैथीज ऐसे हम कह सकते हैं जोड़े जा सकते हैं। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की व्याख्या की है, समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। इसमें जो प्रसन्नत्व है आत्मा मन और इंद्रियों का, इस पर थोड़ा चिंतन और करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे अभी राजेंद्र जी ने बताया, जानो मानो और बनो, वो आयुर्वेद को हमें इस तरह से शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे देखना चाहिए। वैसे विषय में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लिखा है, लेकिन उसमें और एक बात जोड़नी चाहिए, वो है आत्मा की आध्यात्मिक चिकित्सा भी होनी चाहिए। और हमें क्या देना है मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, तब प्रसन्नत्व देना है, आनंद देना है, चैतन्य देना है, ये व्याख्या में आ गया है। वैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि आरोग्य किस लिए देने जा रहे हैं हम, तब पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलोत्तमम। आज का पुरुषार्थ जो है आरोग्य के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ अर्थ केंद्रित हो गया है। तो उसको अर्थ केंद्रित को हटाकर हमें धर्म और मोक्ष के केंद्र में रखकर हमें वो करना चाहिए, और काम शब्द से कर्म शब्द ज़्यादा जोड़ना चाहिए। ये भारतीयत्व है, और आरोग्य के हमें भारतीयत्व को यदि स्थापना करना है तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वाग्भट जी एक सूत्र में कहते हैं, नित्यम हितार व्यार सेवी समीक्षकारी विशेषु सकता दाता समाह सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगः। इसमें उन्होंने कहीं भी अरोग यानी रोग न होने के लिए कहीं भी जो उपाय कहे गए, 8-10 उपाय कहे गए हैं, उसमें दवा का नाम भी दवा के लिए नहीं है। इसका मतलब है आरोग्य मिलने के लिए हमें कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या करना चाहिए? तो 2 हिस्से जो होते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए दवा की ज़रूरत ही नहीं है, और आतुर का विकार यानी रोग कम करने के लिए थोड़ी औषध की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की आरोग्य व्यवस्था जो है, जैसे प्लेसिबो ड्रग्स है, वैसे प्लेसिबो डिसीज़ भी हो गए, उसको हटा देना चाहिए। भारतीय आयुर्वेद का विचार यदि मैं करूं तो बीपी, थायराइड, पीसीओडी, हृदय या अन्य कोई बहुत सारे विकार ऐसे हुए जो भारतीय नहीं है, मूलतः भारतीय नहीं है। भारतीय नहीं है इसका मतलब चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में इनका जिक्र नहीं है, इसलिए मैं कैंसर इसमें आता है, वो भी प्लेसिबो आ जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। उस पर ज़्यादा संशोधन आयुर्वेद और भारतीय आयुर्वेद के तरीके से होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ अभी। दूसरा हमारा उद्देश्य रहेगा कि पाश्चात्य विचारों का जो प्रभाव है वो कम करना है। हमारा संकल्प रहेगा हर घर आयुर्वेद, हर पल आयुर्वेद। उठते बसते खाते पीते वक्त आयुर्वेद हमें याद रहना चाहिए, और सिर्फ वो आयुर्वेद नहीं रहेगा, भारतीय आयुर्वेद ऐसी सोच रखनी पड़ेगी। क्योंकि हम में जो अभी आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो पाश्चात्य मैकॉले पद्धति का आयुर्वेद हम पढ़ चुके हैं। वो हमें भारतीयत्व को साक्षी रखकर वो फिर से एक बार पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो संकल्प हर वक्त हम जब आयुर्वेद की सोच करेंगे तो संकल्प जो है जम्बूद्वीपे भरतवर्षे, उस संकल्प को साथ में रखकर ही काम करना है। जो शिक्षा का विचार चल रहा है, हम जो बैठे हैं तो शिक्षा के विचार में बैठे हैं, तो आयुर्वेद की शिक्षा आजीवन चलती रहेगी। आयुर्वेद शिक्षा सार्वत्रिक रहेगी। आयुर्वेद शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होगी और स्वायत्त होगी, सरकार का नियंत्रण उस पर नहीं होगा। और आयुर्वेद की शिक्षा धर्म और संस्कृति के आधार पर होनी चाहिए, और आयुर्वेद शिक्षा का अंतिम उद्दिष्ट राष्ट्रीयत्व या हिंदू राष्ट्रीयत्व होना चाहिए, ऐसा लगता है। बाकी हम जो विषय कर रहे हैं केंद्रीभूत रखकर, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर
हम स्वास्थ्य बनाने के लिए सोच रहे हैं वही यदि अच्छा नहीं है तो बाकी हम जो पुरुषार्थ करने जा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। 5 तप के कार्य जो है, तो जो पहला तप हम करने जा रहे हैं नैमिषारण्य तप में, वो ज्ञान हेतु और व्यवहार हेतु, इस 2 रूप से हमें ये भारतीय आयुर्वेद को देखना चाहिए। उसकी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। तो उसमें कौन सदस्य बन सकते हैं, किसको सिखा सकते हैं हम, उसमें आचार्य निर्माण कैसे होगा, इसका आविष्कार कैसा करना पड़ेगा, इस पर कुछ लिखापटी करना जरूरी लगता है। मैंने जो सोचा है वो 10 वर्ष की आयु से हम सदस्यत्व दे सकते हैं। उसमें से 10, 11, 12, 13 इस 3-4 वर्ष जो पहले है उसमें भारतीयता को समझना चाहिए, ऐसा हम रूपरेखा तय करनी होगी। उसमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वाग्भट, दासबोध या महाराज गोंदवलेकर महाराजों का प्रवचन करके एक मराठी में किताब है, बाकी अन्य भाषाओं में भी है, वो सिलेबस में आना चाहिए। दूसरा तब जो है लोकमत परिष्कार में, तो जनसामान्य में भारतीय आयुर्वेद को पहुंचाना, सिर्फ आरोग्य नहीं तर स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, इसको भी पहुंचाना है। इसके लिए हमें वीडियोज़, व्याख्यान, परिसंवाद, चर्चा या जैसे सप्ताह करते हैं हमारे देवालय मंदिर में, सप्ताह 7 दिन का त्यौहार रहता है, वैसा 7 दिन का मैंने रखा भी था, उसको भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो इसके लिए हमने कुछ जो सामाजिक तत्व है और अन्य संस्थाओं जो है, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब है, या अन्य शासन प्रणीत यंत्रणा है, या नज़दीक वाले वाचनालय है, इस पर, या वैद्य मंडली जो है, उनको साथ में लेकर ये लोकमत परिष्कार हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि कुटुंब सुदृढ़ीकरण। इसमें घर में जो संकल्प लेना है कि मुझे मेरे घर में एलोपैथ की दवा और एलोपैथ की सोच या पाश्चात्य तंत्र की सोच अपनानी ही नहीं है। जैसे मैंने प्लेसिबो डिसीज़ कहा है, ये रोग ही नहीं है, इसको घर में प्रस्थापित करना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है कि ये पाश्चात्य तंत्र हमारे घर से ही पैदा हो जाता है और इसके लिए सहायता करती है ये सब बहनें जो है, अति प्यार की वजह से तुम ये टेस्ट करवा लो, तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये जो कहती है ना, ये मराठी में कहो तो काव काव चिव चिव जो चलती है, पेशेंट को खुद होता ही नहीं है, कुछ तकलीफ ही नहीं है, लेकिन ये बाजू वाले जो उसके मन में भर देते हैं, जहर भर देते हैं कि ये हो सकता है, आगे जाके ये हो सकता है, तो तुम ये सब करो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ये जो समझ में बातें भरी जाती है ब्रेन में, उसको हटा देना चाहिए। इसके लिए संकल्प हमें जो पहले हर घर आयुर्वेद हर पर आयुर्वेद, ये प्रस्तापित करना होगा। एलोपैथ की दवा जो चालू है उसके दुष्परिणामों को ढूंढ निकालना, इसके लिए हम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी या गूगल, इसका सहाय्य भी ले सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा, स्टैटिन दवा जो रहती है, उस दवा का साइड इफेक्ट कैसे ढूंढे, तो गूगल पे जाके सर्च किया तो 14-15 डिसीज़ के नाम आ जाते हैं, इस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये हम ऐसे प्रस्तापित कर सकते हैं, उसकी टंगड़ी उसके गले में, एलोपैथ जो दे रहा है उसकी टंगड़ी उसके गले में डालने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जो कहा है वही उनको उनकी भाषा में ही कहना है, सुनवाना है, तो ये हम कर सकते हैं। नानी का बटुआ, मराठी में आजीबाईचा बटुआ जैसा है, वैसा नानी माँ का बटुआ जो है वो प्रस्थापित करना पड़ेगा। वर वधु चयन, गर्भ संस्कार, गो विज्ञान, ये भी उसको उसमें जोड़े जा सकते हैं स्वास्थ्य के परिभाषा में। दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका घर में प्रयोग खुद को करना चाहिए। पाश्चात्य तंत्र जो हम इस घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शैम्पू है, साबुन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय कॉफ़ी है, बिस्किट्स है, ये सब छोड़ देना चाहिए या उसको क्रमशः बंद करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसकी जगह हमें दंतमंजन इस्तेमाल करना है, अग्निहोत्र से दिन की शुरुआत होनी चाहिए, हिंदुत्व के संस्कार होने चाहिए, हमारा वेशभूषा वैसी होनी चाहिए, आहार के तंत्र वैसे होने चाहिए। तो ये कुटुंब सुदृढ़ीकरण में, ये इस तप में हम ये कर सकते हैं। अगला तप है वो आचार्य निर्माण का तप रहेगा। वैद्य और सामान्य जनों में
प्रबोधन करना पड़ेगा और कार्यकर्ता से आचार्य निर्माण करने पड़ेंगे। जो वैद्य है उनको भारतीयत्व, उनको उसका अभ्यास सिखाना चाहिए कि कैसे, किस सोच कैसी हो, भारतीयता की सोच आरोग्य के बारे में कैसी है, ये उनको बताकर उनको भारतीय आचार्य बनाना चाहिए। और अंतिम जो है आविष्कार तब का, वह है गुरुकुल की स्थापना। वाग्भट गुरुकुल, चाहे वाग्भट विद्यापीठ की स्थापना करो, उसमें करे, उसमें किताबों का, ग्रंथों का निर्माण। शुरू में जैसे मैंने बोला कि 10 वर्ष की आयु में उसको सदस्यत्व देना है, तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि रुग्ण की व्यथा क्या है, मानसिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर उसको तकलीफ कहाँ कहाँ पे होती है। तकलीफ शब्द मैं गलत बोल गया, पीड़ा जो होती है वो कैसी होती है। तो मैंने एक सूची बनाई, तो 200 या 250 तकलीफ़ें या पीड़ा पेशेंट बताता है, रुग्ण बताता है, उसको मैंने एक सूची बनाई है कि इससे आगे वो जाता नहीं है। आज पेशेंट जो बोलते हैं वो डायग्नोसिस यानी निदान, अंतिम निदान ही कहते हैं कि मेरे C4 C5 में प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे थायराइड है, मुझे बीपी है, मुझे फलाना ढिमाना सर, ये डिसीज़ के नाम बता रहे हैं जो उसके डॉक्टर ने उसको बताया है। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि रुग्ण की परिभाषा में उसकी वेदना का परीक्षण करके उसके शब्दों में उसको बद्ध करके हमें बताना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रुग्ण संवेद्य लक्षण। तो उसको लक्षण स्वरूप यदि हमने पहचान लिया तो आयुर्वेद की तरीके से, भारतीयता की दृष्टि से हम उसका अलग निदान कर सकते हैं। जिसका जैसे ब्लड प्रेशर है मुझे, तो उसकी तकलीफ़ क्या है, तो उसको हम वात पित्त कफ में या सप्त धातु की दृष्टि में कहाँ पे बैठाना है वो हमें समझ में आ सकता है। इसके लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये वाग्भट विद्यापीठ जो है उसको समन्वित किया जाए अन्य विद्यापीठ से, तो जुड़ाव होना ही चाहिए। जैसे राम विद्यापीठ से जोड़ना चाहिए, पितामह विद्यापीठ से जोड़ना चाहिए, व्यास विद्यापीठ से, कृषि विद्यापीठ से, वाणिज्य विद्यापीठ से इसको जोड़ देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। विद्वत परिषद में भी एक विभाग, स्वास्थ्य विभाग या भारतीय स्वास्थ्य विभाग ऐसा जोड़ देना चाहिए, तो उस पर अलग चिंतन या अलग बैठक भी हो सकती है और कुछ मुद्दे उसमें भी सामने आ सकते हैं। जैसे कल राजेंद्र जी ने बताया, वैसे हिंदी भाषा में अभी मैं ये ऑडियो करके सुनाना चाहता हूँ कि आजन्म अभारतीय आरोग्य संदेश, क्या आज का भारतीय आरोग्य संदेश करके एक 8-10 मिनट का एक ऑडियो करके वो पहुंचाना है लोकमत परिष्कार के लिए भी या प्रस्तापित करने के लिए। इसमें आप भी अन्य सुझाव दे सकते हैं, तो ये कार्य जल्दी पूरा हो सकता है और भारतीयता को हमें प्रस्तापित करना है, इसको भूलना नहीं है। 5 मिनट है हमारे पास चर्चा के लिए। तो आपने कहा ब्लड प्रेशर और वो सब बीमारियां नहीं हैं, तो उसका इलाज कैसे करेगा आयुर्वेद? हाँ, आपको जो तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ क्या है, जैसे पेशेंट, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं बोलता हूँ, वो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं बोलता हूँ कहाँ पे है, बोलते हैं कहाँ पे है, इसका मतलब, तो मैं तो बोलता हूँ तुम्हें तकलीफ़ क्या है डायबिटीज़ की? तकलीफ़ तो कुछ नहीं। आपके सिर में दर्द है क्या? तो पेशेंट बोलता है नहीं। तो आपको कैसे पता चला सिर में दर्द नहीं है? तो शरीर बताता है, यदि दर्द होता है तो शरीर बताएगा। शरीर यानी कौन? मन, आत्मा, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय जो है वो आपको बता देता है अंदर से जो भी तकलीफ है वो। उस तकलीफ को लेकर मैं मेरा निदान करूँगा। और ये ब्लड प्रेशर के लिए मैं सोचता ही नहीं हूँ, डायबिटीज़ के मैं सोचता ही नहीं हूँ। तकलीफ क्या है उसको बोलो। आपको जो गड़बड़ लगती है, चक्कर आता है, भूख नहीं लगती, या पसीना ज़्यादा छूटता है, या पेशाब संडास में गड़बड़ी है, ये जानकर हम उसका अलग आयुर्वेदिक पद्धति से निदान अलग करके उसके लिए चिकित्सा देते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक होगा का? बिल्कुल नहीं होता है। ब्लड प्रेशर ये व्याधि ही नहीं है, ये उन्होंने सब अर्थ केंद्रित व्यवस्था में वो आता है डिसीज़। ये आजन्म दवा का सेवन, यही एक गलत बात उन्होंने फैला कर रखी है। जैसे
कोरोना ये कोई डिसीज है ही नहीं, वो आपको ट्रैप में फंसाया जाता है। कोरोना उनको ही होता है जो चेक करने के लिए जाते हैं, रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। इम्यूनिटी पावर वगैरह बाकी का भाग है। ब्लड प्रेशर किसको होता है? जो चेक करने के लिए जाता है। डायबिटीज़ किसको होता है? वो जो चेक करने के लिए जाता है। हार्ट का प्रॉब्लम किसको होता है? जिसकी ईसीजी की जाती है उसको ही हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। ये यंत्रों का आविष्कार होने से पहले ये डिसीज नहीं थे क्या? नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो मालूम नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता था। हाँ, मतलब अज्ञान में रहो। होंगे उससे। भारतीयता की एक सोच मैं ऐसा बताता हूँ कि अज्ञान में रहो, सुखी रहो। आरोग्य के बारे में ज्ञानी होना ही चाहिए, लेकिन आरोग्य के बारे में जो अंदर बातें चल रही है वो आत्मा के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर है। उसमें आपका विषय नहीं है ये। नहीं तो जिनको कोरोना हुआ उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उनका जो नहीं एडमिट हुआ। हो गए हाँ। वो मर गए, जो घर में रहे वो अच्छे रहे। जो घर में थे, एक भी डेथ कोरोना की घर में नहीं हुई है, सबके सब जो गए ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा मैं एक बात बताता हूँ, तो नहीं, कोरोना ये कैसे? उन्हीं की मृत्यु हुई थी जो सोच रहे थे कि हम किसी न किसी तरह डर की जाएंगे। साझा में पहुंच जाएं, वो पहुंच नहीं पाए तो उस भय से ही चले गए। भारत मृत्यु का रेट मैं बताता हूँ प्रदेश में और भारत में। प्रदेश में कोरोना से 30% लोग मर गए, लेकिन भारत में सिर्फ 3%। ज्यादा मृत्यु कितनी है? 3% ही मृत्यु ज्यादा है। टाटा रिसर्च कैंसर रिसर्च मेमोरियल जो मुंबई में है ना, उनके डॉक्टर मनु कोठारी थे, वो अभी तो नहीं है। उन्होंने खाली एक ही बात बताई थी, अभी आपको सावधान किससे रहना है? दर्द से सावधान नहीं रहना, डॉक्टर से सावधान रहो। डॉक्टर से नहीं, जब तक दवाओं आप से। रिपोर्ट नहीं करवाओ, अब ये जब रोगों का जड़ है रिपोर्ट, लेबोरेटरी, जब बस। से लेबोरेटरी बनाई है तभी से दर्दी के मन में ये घुसा देते हैं कि आपको ये रोग है, आपको वो रोग है, तो जिनको उनका कोरोना निकल हुआ नहीं था, आता है। जिनको कोरोना हुआ था उनसे बात करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ना। हाँ करता हूँ ना, लेकिन कोरोना हुआ का मतलब क्या है? वो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट। होता क्या है? सर दर्द होता है, जुकाम हाँ, होता है, ये तकलीफ, ये दर्द जो है, ये होता है, उसका नाम कोरोना देते हैं। वो नाम देने के लिए उनको चाहिए कि कुछ जाल फेंका जाए और उसमें ट्रैप करते हैं वो। ऐसा ही है जैसे ब्लड प्रेशर को उन्होंने प्रस्तापित किया, हार्ट अटैक को प्रस्तापित किया, थायराइड को प्रस्तापित किया। उसका मानक क्या है? तो आंकड़ों का खेल है। 80, 120, 120, 80। इसमें 120 का 140 हो गया तो बढ़ गया, तो बढ़ गया तो आपको दवा लेनी पड़ेगी। कब तक ये कम करते जाएंगे दवा? दवा तो कायम स्वरूपी दवा, मरे पर्यंत दवा, ये ऐसा ही है उनका। तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, जहाँ तकलीफ जहाँ दर्द उतना दवा, बाद में छोड़ दो। मराठी में कहावत है, गरज सरो वैद्य मरो। यानी जो आपकी तकलीफ है, जो दर्द है, वो खत्म हो गया तो भूल जाओ भाई डॉक्टर को। और आज की परिस्थिति ऐसी है पाश्चात्य, हमें भूलना नहीं है, वापस आ जाओ, आपको 6 टेस्ट महीने में करो, टेस्ट रिपोर्ट करो, करवाना ही करवाना। टेस्ट करो, कोई का टेस्ट रिपोर्ट करो कराओ, में वो कोई उलझा का रहे रिपोर्ट हैं कराओ, और हमें कोई फंसा का रहे हैं। रिपोर्ट कराओ, हर 6 महीने में कराओ तो हाँ। हमारा भी चलता रहेगा। पहले दौर में पांच कोरोना का है ना, मैंने कई एलोपैथ के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की। उनको मैंने पूछा कि ये 5 रिपोर्ट यदि मेरे नॉर्मल आ गए, 120, 80, 120, 80, 120, 80, तो दवा बंद कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकते। ये क्या झोल है? ये सब झोल है, ये आंकड़ों का खेल है। और फार्मेसी इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री और पेशेंट, ये रिपोर्ट नॉर्मल करने में मुझे एक कहानी याद आती है जो हमारे ईसाप नीति में कही है। 2 मांजराला हिंदी में क्या? बिल्ली, 2 बिल्ली, एक मंकी, बंदर, रोटी के लिए रोटी के लिए, और आधी आधी में करते। बैलेंस करने का ये जो चक्कर है, ये जिंदगी भर कभी बैलेंस होता नहीं है। और बैलेंस करने के लिए अंदर ही खा जाता है। बंदर ही कहा जाता है। बिल्ली का। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल किसको रखना है, रिपोर्ट को नॉर्मल रखना है या खुद को नॉर्मल रखना है। तो खुद को यदि नॉर्मल रखना है तो खुद को पहचानो। सुबह उठकर एक बॉडी स्कैन करो खुद का, तो मेरे पाँव में दर्द है क्या? नहीं है। पेट में दर्द है क्या? नहीं है। और सीने में हाँ थोड़ा सा हल्का जलन लगती है, बाकी हाथ में, पाँव में, सिर में कुछ नहीं है। तो आज का डिसीज़ क्या है? सीने में थोड़ी सी जलन है, बस एसिडिटी। उसी एक बीमारी के लिए आज की दवा, आज की ताज़ा खबर, आज की दवा
बात खत्म। रात को सोते समय फिर एक बार आज की जलन कम हो गई, हाँ कम, नींबू पानी से कम हो गई, चूना खाया तो कम हो गई, 1 महीने लंघन किया तो कम हो गया। तो ऐसा एनालिसिस करके उसको दवाओं से उसको याद ही नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी छोड़ दो, एलोपैथी की छोड़ दो, आयुर्वेद की भी दवा की उसको याद नहीं आनी चाहिए। ये ऐसे सिस्टम हमें बनानी चाहिए। ये आयुर्वेद रहेगा, भारतीय आयुर्वेद रहेगा। रक्तचाप मैं रक्तचाप के लिए बोलता था। रक्तचाप पे वातपित्त कब किस तरह बढ़ता है घटता है, उसका क्या क्या होता है, इसी के हिसाब से ही नापते हैं। वो उसका रक्तचाप मापने का जो मशीन वो नंबर बताते हैं, लेकिन वैद्य लोग क्या देखते हैं, आस्ता आस्ता वॉइस होता है, पुप पुप कर दो तो उसको बात समझते हैं। कुछ इसके ज़्यादा होते तो टाइम लेता है तो कब पित्त समझते हैं, और एकदम पुप पुप करके लगते तो कब का रक्त स्फुरण हो रहा है, ऐसा सोच के रक्तचाप की बात पित्त कब के सामने तक करके ही उसको चिकित्सा करते हैं। जो ऐसे ही लक्षण दर्वे होते देते हैं, हैं। जो लक्षण होते हैं उसके हिसाब से लक्षण इस तरह आयुर्वेद में रुग्ण संवेद्य लक्षण और वैद्य संवेद्य लक्षण ऐसे चिकित्सा के या चिकित्सा को मदद करने के लिए 2 आयाम बताए हैं। आज का तीसरा आयाम उसमें घुस गया है, वो यंत्र संवेद्य लक्षण है। और यंत्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये टैगलाइन उनकी नीचे रहती है, प्लीज को रिलेट क्लिनिकली। व्हाट इज क्लिनिकली? मन को, आत्मा को, इंद्रियों को, बुद्धि को पूछ कर ये रिपोर्ट 240 हमने ऊपर लिखा है, उसको आप जान लो, उसको परखो। ये वैद्यों के लिए नीचे डिस्क्लेमर लिख कर रखते हैं वो। यानी यंत्रों पर निर्भर नहीं रहना है। वैद्यों को पेशेंट को जो दर्द है उसको ठीक करना है, यही टारगेट है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कभी नहीं होगा। यदि जैसे मैं आपको 4 वाक्य क्या घबराने वाली 4 वाक्य यदि आपको सुना दूँ तो आपके नाड़ी के ठोके बढ़ जाएंगे। तो कम करने के लिए दवा की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसे मैं बोलकर आपका ब्लड प्रेशर ठीक भी कर सकता हूँ। जैसे स्वामी समर्थ का आदेश है, भिऊ नकोस्मी तुझा पाठीशी आहे। तो ये जो डर है, बीपी और भीति, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो उसको निकाल लेना है। बीपी और ये डायबिटीज, ये दोनों मन सब के सब रोग सब हैं। सब मन के रोग हैं। मन के ही रोग है, ये मन के शरीर ही के रोग रोग है। नहीं है। और उन्होंने उसको प्रस्थापित किया है, उसको हमें हटा देना चाहिए। तो मैं इस कोशिश में हूँ और मैं सफल हूँ। समय बहुत हो गया। हाँ, वो आगे आगे इनको बोलने का चांस ही नहीं है। आगे समय हो गया बोलने का, ये भी